और जिस तरीके से शहीद ओम प्रकाश जी की शहादत को मैं 4 शब्दों में व्यक्त करता हूँ। तन मन सारा रंग था बसंती रंग में ही रक्त से नहा के रंग और गहरा गया। घास से लिपट कर बीच हरी हो गई तो पवन उड़ा के कुछ फूल बिखरा गया। बीच में जने उस्वत डोरे चक्र तीलियां थी, तीलियों में जो आधारे तिरंगा जो पहरा गया। ऐसे तिरंगे की शान को रखने वाले शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ को नमन। और आइए उनके सपूत भाई राजकुमार जी ने जिस तरीके का इतिहास रचा है, उनके सहयोगी के रूप में, बड़े भाई के रूप में मैं संजय चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर भाई निर्मल जी का, तमाम महानुभावों का, संत महापुरुषों का, सैन्य अफसरों का आभार व्यक्त करने के लिए एक संबोधन। संजय चौधरी जी। शहीद ओम प्रकाश जाखड़, भारत माता की। आज के मूर्ति अनावरण समारोह के अनावरणकर्ता ब्रिगेडियर साहब, उनके साथ पधारे जनरल से लेकर एक सामान्य सैनिक और पूर्व सैनिक, आज के इस विशाल समारोह के मुख्य अतिथि और युवाओं की आवाज छोटे भाई निर्मल जी चौधरी, और इस समारोह में मुख्य अतिथि गरिमा में हमारे पड़ोसी गांव के छोटे भाई प्रीतम जाखड़, जिन्होंने ऑल इंडिया आईएएस रैंक में 9वां स्थान लेकर अपने गांव और देश का गौरव बढ़ाया। इसके लिए बार बार धन्यवाद और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जितने भी मंच पर अतिथि की भूमिका में हैं, मंच पर जो तमाम वीरांगनाएं विराजमान हैं इस समारोह में और इस 108 कुंडीय यज्ञ में, भाई राजकुमार जी जाखड़ ने जिस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर दोनों ही काम, धर्म और कर्म को आगे बढ़ाने का किया है, इसके लिए भाई राजकुमार को भी मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। ये जो जाखड़ परिवार है, शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ हैं, वो अपने आप में एक अनोखे शहीद हैं। सामान्य शहीद हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाता है, पर ये इस प्रकार के शहीद हैं, अपने घर की रक्षा के लिए तो हर कोई लड़ता है, इन्होंने तो पड़ोसी देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ ओम प्रकाश जी जाखड़ का स्वागत किया जाए। जिस प्रकार से संत महात्माओं के सानिध्य में 108 कुंडीय महायोग का आयोजन 8 मई से शुरू किया गया। मदन जी बावरिया, जो युग पुरोधा के रूप में यहां जाने जाते हैं, उनकी भी 80 वर्ष की उम्र में जिस प्रकार का उनका सहयोग रहा, उनको भी मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उन्होंने हम युवाओं को कंधे से कंधा लगाकर सहयोग किया। रात को 2 बजे भी पूछते थे, ताऊ जी कहां जा रहे हो, तो कहते थे कि एक यजमान और रह गया, उसे निमंत्रण और देके आना है। ऐसी वर्ध युवा शक्ति को एक बार जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। इस शहीद परिवार में जो सेवा का भाव है, वो मात्र इस मंदिर यज्ञ तक सीमित नहीं है। पहली माता वो होती है जिसने हमें कोख से पैदा किया, और दूसरी राष्ट्रीय माता गौ माता की सेवार्थ भी इन्होंने इस क्षेत्र में इतिहास रचा है। शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ के नाम से अपने स्वयं के खर्चे से 250 गायों के लिए शहीद ओम प्रकाश गौशाला का निर्माण करवाया। इसके लिए राजकुमार जाखड़ को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। इनकी माता जी वीरांगना सुमित्रा देवी जी, भले ही राजकुमार की कोई उम्र नहीं थी, गर्भ में पल रहे भ्रूण की उम्र मात्र 2 महीना रही, जिस वक्त इसके पिता का साया इनके सर पे से उठ गया, पर वो मौत नहीं थी, वो शहादत थी। और ऐसी शहादत पे हमें सबको गर्व करना चाहिए। इसलिए हम
ओम प्रकाश जी जाखड़ की शहादत पर खूब गहरा गहरा गौरव करते हैं, उन्हें खूब खूब गहरा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी माताजी ने यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अनुरोध पर ग्राम पंचायत सरपंच आगवाड़ी का चुनाव लड़ा और जहां तक मुझे विदित है, जानकारी है, उन्होंने भारत आजादी का हो या पंचायती राज के गठन के बाद राणासर गांव में सरपंची का ताज अगर किसी महिला ने पहना तो वो वीरांगना सुमित्रा देवी ने पहना। इसके लिए दिल की गहराइयों से उनमें गहरा गहरा आशीष झुकाकर नमन करता हूं। भाई राजकुमार ने जिस प्रकार से धर्म की सेवा के लिए आर्थिक रूप से सफलता प्रदान की, क्षेत्र के लोगों ने जिस प्रकार से इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र का जर्रा जर्रा बच्चा बच्चा इस धन्यवाद का पात्र है। जनता माता को भी मैं खूब गहरा गहरा आशीष और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सबने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया। जब इस प्रोग्राम की चर्चा चल रही थी, छोटे भाई राजकुमार जी ने फोन किया और कहा कि बड़े भाई साहब मुझे आपसे मिलना है, तो मुझे आप मिलने का समय दो। मैंने कहा भाई घर आ जाओ, आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं। जब यह गांव घर आए तो इन्होंने कहा कि मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा, एक पिता का आशीष, एक पिता का प्यार मैं वंचित हूं। उस दिन मैंने कहा था राजकुमार जी से कि यहां का युवा आपका भाई है, यहां का बुजुर्ग आपकी पिता की भूमिका में है और यहां की प्रत्येक महिला आपकी माता की भूमिका में आपके लिए साथ खड़ी मिलेगी। इसलिए आप तो जिस सेवा के लिए निकले हो उसमें बेधड़क आगे बढ़िए। ये पूरा क्षेत्र आपके सहयोग के लिए, आपके हर कदम पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ता लाने के लिए भी हम पूरा जोर लगाएंगे। तब इन्होंने कहा था कि निर्मल जी चौधरी आपके छोटे भाई हैं और मेरी गहरी गहरी इच्छा है कि कोई राजनेता आए या ना आए, हमारा छोटा भाई जो युवाओं के लिए राजस्थान में संघर्ष की आवाज बना है, उसको आप मुख्य अतिथि के रूप में बुलाओ। तो मैंने कहा, उसी समय बैठे थे कि अभी बात करते हैं। निर्मल जी से मैंने कहा कि हम यहाँ 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं भाई राजकुमार जी जाखड़ के सानिध्य में, और इनकी गहरी इच्छा है कि भाई आप एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे शहीद मूर्ति का अनावरण समारोह में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहुत व्यस्तता रही होगी, पर इन्होंने ये कहा कि देश के शहीदों के लिए कितना ही व्यस्तम समय हो और मुझे उड़कर भी आना पड़ा तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और पधारूंगा। और इन्होंने वो हमारा न्योता स्वीकार किया। इनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, गहरा गहरा साधुवाद देता हूं। कहने को बातें बहुत हैं, मेरे से पीछे भी वक्ता बहुत है, समय काफी गुजर गया है, पर जिस प्रकार से भाई राजकुमार जी जाखड़ के सानिध्य में इस क्षेत्र के 20-50 गांवों के लोगों ने जो यज्ञ में और मूर्ति अनावरण में और गौशाला में जो सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दूर दराज से पधारे हुए अतिथि, सैनिक, पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं को सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, राम राम।